दोस्तों अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने जीएसटी में बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। इसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। आपने न्यूज़ की हेडलाइंस भी देखी होंगी। एसेंशियल चीजें सस्ती होने वाली हैं। चीज, बटर, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, नूडल्स, पास्ता। लेकिन असल कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि जब भी टैक्स सिस्टम बदलता है उसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। सबसे पहले एक बेसिक समझना जरूरी है। जीएसटी होता क्या है? जीएसटी माने गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स जो 2017 में लागू हुआ था और इसका एक मोटो था वन नेशन वन टैक्स। और इसके मल्टीपल टाइप्स हैं जो कि हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले आता है सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी। जब आप अपनी स्टेट में एक चीज खरीदते हो तो उस पर गवर्नमेंट का हिस्सा लगता है। मान लो आप दिल्ली में एक टूथपेस्ट खरीदते हो तो उस बिल पर एक पार्ट सीजीएसटी का होगा। और इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट भी एक टैक्स लगाती है जिसे एसजीएसटी बोलते हैं यानी स्टेट जीएसटी। और उसी टूथपेस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट भी अपना एक टैक्स लगाती है। मतलब एक ही प्रोडक्ट पर सेंट्रल और स्टेट दोनों अपना पार्ट लेते हैं। और तीसरा आता है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। जब माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा जाता है तो उस पर अलग अलग टैक्स लगाने की जगह एक कंबाइंड टैक्स लगता है जिसे आईजीएसटी बोलते हैं। बाद में ये टैक्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बांट लिया जाता है। अब आइए समझते हैं कि जीएसटी 2.0 में असल बदलाव क्या किए गए हैं। सबसे पहले बड़ा स्टेप है स्लैब्स का सिंप्लीफिकेशन। पहले 5%, 12%, 18% और 28% के 4 स्लैब होते थे, जिसमें आम आदमी को समझना मुश्किल हो जाता था कि किस चीज पर कितना टैक्स लग रहा है। अब गवर्नमेंट ने इसे सिंप्लीफाई करके 3 स्लैब्स बनाए हैं, 5%, 18% और 40%। और इस सिंप्लीफिकेशन का डायरेक्ट इफेक्ट एसेंशियल गुड्स पर पड़ रहा है। रोजमर्रा की चीजें जैसे टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप, जिन पर पहले हायर रेट ऑफ टैक्स लगता था, अब उन्हें 5% के अंदर ला दिया गया है, यानी कि बेसिक चीजें सस्ती होने वाली हैं। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है कि लग्जरी और हार्मफुल चीजें महंगी होनी चाहिए और इसीलिए इन्हें 40% स्लैब की कैटेगरी में डाल दिया गया है। और यहाँ आते हैं सिन गुड्स और लग्जरी आइटम्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिन गुड्स क्या होते हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ने 40% टैक्स स्लैब बनाया है। सिन गुड्स वो चीजें होती हैं जो हेल्थ और सोसाइटी के लिए हार्मफुल मानी जाती हैं। इन पर ज्यादा टैक्स इसीलिए लगाया जाता है ताकि लोग इन्हें कम खरीदें और सरकार को रेवेन्यू भी ज्यादा मिले। और इंडिया में कॉमन सिन गुड्स की लिस्ट ये है। अब यहाँ बात आती है कि सरकार ने तो टैक्स स्लैब्स कम कर दिए तो लॉजिकली चीजों का प्राइस भी कम होना चाहिए। लेकिन क्या कंपनीज वाकई में ये बेनिफिट आपको देंगी? देखो, जब टैक्स रेट कम होता है तो कंपनीज के पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो अपना प्रोडक्ट सस्ता कर दें या फिर वही पुराना प्राइस रखें और ज्यादा मार्जिन कमा लें, क्योंकि मार्केट में तो आपको वही प्राइस दिखेगा जो डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है। अगर डिमांड हाई है तो कंपनीज टैक्स कट का बेनिफिट कस्टमर को नहीं देंगी। मान लो पहले एक टूथपेस्ट पर 18% जीएसटी लगता था, अब वो 5% स्लैब की कैटेगरी में आ गया है तो 100 रुपए के टूथपेस्ट का प्राइस आइडियली 90 या 92 होना चाहिए था। लेकिन कंपनीज उसे वही 100 रुपए का बेच रही हैं और एक्स्ट्रा मार्जिन अपने पास रख रही हैं। इससे कस्टमर को फायदा नहीं बल्कि कंपनीज को फायदा हुआ। जीएसटी 2.0 के साथ एक नई प्रॉब्लम ये भी है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होगा, क्योंकि टैक्स कम हुए तो इनिशियली कलेक्शन भी कम होगा। लेकिन सरकार का मानना है कि लॉन्ग टर्म में डिमांड बढ़ेगी और लोग ज्यादा खर्चे करेंगे।